नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। हमारे दैनिक जीवन में अनेक प्रसंग ऐसे होते हैं जिसमें व्यक्ति को मार्ग न मिल पाने से वो परेशानी का अनुभव करता है। उसे प्रॉब्लम को समझने व उसका हल जानने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इसी के साथ हम देखते हैं यदि व्यक्ति गृहस्थी करता है तो गृहस्थी में भी ऐसे अनेक प्रश्न होते हैं, ऐसी अनेक बातें होती हैं जिसका उत्तर उसे न मिल पाने के कारण वो परेशान होता है और वो चिंता से ग्रस्त रहता है। परिवार में ऐसी कई बातें होती है, जैसे परिवार में कैसा व्यवहार करना, अपने कार्यालय और अपने व्यवसाय में कैसा व्यवहार करना, लोगों के साथ कैसी बातचीत करना, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना, ऐसी तमाम बातें गृहस्थ जीवन में वो विचार करता रहता है। इसी प्रकार यदि कोई साधक है तो उसके साधक जीवन में ऐसे अनेक प्रश्न होते हैं जो अनुत्तरित रहते हैं और वो उसकी खोज करता रहता है और चिंतित रहता है, परेशान रहता है। जैसे नामस्मरण कैसे किया जाए, नाम का महत्व क्या है, साधना कैसे होती है, साधक का जीवन कैसे होना चाहिए, गुरु क्या है, गुरु कैसे मिलेंगे, गुरु के साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए और परिवार में रहकर यानी गृहस्थी में रहकर साधना कैसे की जा सकती है और नामस्मरण कैसे बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार के अनेक प्रश्न व्यक्ति के जीवन में आते हैं और उस पर वो काम करता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि उसे सही मार्गदर्शक मिले ताकि उसको सही मार्ग मिल सकता है, क्योंकि जीवन एक आराधना के लिए मिला है, साधना के लिए मिला हुआ है और वस्तुतः जीवन उस परमात्मा तत्व को समझने के लिए मिला है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है। लेकिन आखिर वो मिले कैसे, इसके लिए व्यक्ति लगातार प्रयास करता है। इसीलिए एक सच्चे संत की आवश्यकता है, सदगुरु की आवश्यकता है, मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हमारा जीवन अनमोल है वो इसलिए क्योंकि मानव शरीर मिला है। हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का अच्छा होना बहुत जरूरी है। जीवन के विभिन्न प्रसंगों में मानसिक शोक, चिंता, भय, मोह और न जाने क्या क्या बातों से व्यक्ति उस आनंद से दूर हो जाता है जिसे प्राप्त करने के लिए मानव शरीर, मानव मन और मानव मस्तिष्क प्राप्त हुआ है। हम गृहस्थी करते हैं, इसमें व्यस्त भी रहते हैं, तो फिर इसमें भक्ति कैसे होगी, वास्तविक आनंद कैसे मिलेगा, ऐसे अनेक प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न होते रहते हैं और सही मार्गदर्शन की जरूरत हम महसूस करते हैं। ऐसे में सत चित आनंद का वास्तविक स्वरूप जिस संत ने समझा हो, जिस सत्पुरुष ने समझा हो, जो ईश्वर से एक रूप हो गया हो, ऐसे महापुरुष का मिलना सौभाग्य होता है। उसकी अमृतवाणी का एक एक शब्द महत्वपूर्ण होता है, उसमें गहन बोध होता है। इस धरा पर सदगुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज जैसे महान संत का जन्म हुआ और एक महान संत का सानिध्य प्राप्त करना भी सौभाग्य की बात है। सदगुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की समाधि जिला सातारा, तालुका मान, ग्राम गोंदवले, बुद्रुक में है। उन्होंने अनेक लोगों को भगवत नाम का प्रेम दिया, नाम के मार्ग से लगाया और जीवन सार्थक किया। वो करुणा के सागर हैं, वो दया के सागर हैं। उन्होंने लोगों को सरल भाषा में मन आनंदित रखने, स्वस्थ रहने और शांत रहने और उत्तम जीने हेतु आसान मार्ग बताया और लोगों का कल्याण किया, जिससे अनेक लोगों को गति मिली, भक्ति का उदय मिला और भक्ति का उनके जीवन में उदय हुआ और उनको ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपने प्रवचनों के माध्यम से लोगों को मार्गदर्शन किया और ये प्रवचनों की जो एक किताब के रूप में हमें मिली। इन प्रवचनों को एकत्रित कर संकलन बनाया गया, जिसे प्रवचन के नाम से जाना जाता है। उसे पुस्तकों के रूप में बनाया गया। उसके संग्राहक श्री गोविंद सीताराम गोखले जी हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। प्रस्तावना लिखी है श्री महाराज के भक्त श्री केवी बेलसरे जी ने, उन्हें भी हमें नमन करते हैं। ये सभी महान भक्त हुए। इस प्रवचन में जिन लोगों ने काम किया, प्रकाशक ने काम किया और जिन्होंने संकलन में मदद की और गोंदवले संस्थान ने इन्हें हम सब तक पहुंचाया, उन्हें भी हम बहुत अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रवचन के कार्य में परोक्ष और अपरोक्ष रूप से जिन्होंने मदद की, जो सहायक रहे, उन्हें हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये किताब अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह केवल गोंदवलेकर महाराज के फॉलोअर्स या भक्त लोगों के लिए नहीं, उन सब लोगों के काम के लिए है जो गृहस्थी में रहकर भक्ति करते हैं, जो गृहस्थी में रहकर आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं और जीवन के कई रहस्यों को इसमें उजागर किया गया है कि जीवन को हम कैसे जीना चाहिए और हमारा जीवन का सही अर्थ क्या है, हम जीवन सफल कैसे बना सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह पुस्तक लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए ये जरूरी है कि ये जो वीडियो है लोग लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें और ये वीडियो अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको यह खरीदने के लिए एक अवसर मिले, उन्हें समझ में आए कि यह पुस्तक खरीदना चाहिए। इस प्रवचन की पुस्तक में 365 प्रवचन है। डेट के अनुसार 1 जनवरी से लेके
31 दिसंबर तक इसमें प्रवचन दिए हैं। प्रत्येक दिनांक का एक पेज यानी एक प्रवचन है। रोज पढ़ें और आनंद लें। ये कई भाषाओं में है। ये प्रवचन मराठी में, हिंदी में, अंग्रेजी में, गुजराती में, कन्नड़ में और तेलुगु में अभी तक बनाया है, ऐसी मेरी जानकारी है। इसे लोग गिफ्ट के रूप में भी देते हैं ताकि घर घर में महाराज के जो प्रवचनों का आनंद लोग ले सके, भक्ति का आनंद ले सके, साधना का आनंद ले सके, भगवत नाम का आनंद ले सके और सदगुरु श्री ब्रह्मचैतन्य महाराज की वाणी से वो जुड़ सके। इतने बड़े महान संत के शब्द वो पढ़ सके, उसका चिंतन कर सके, मनन कर सके। अत्यंत अनमोल पुस्तक है और इसे आप लोगों तक पहुंचाएं, इस वीडियो को भी पहुंचाएं, यही मेरा निवेदन है। इस प्रवचन की पुस्तक में हाची सुबोध गुरु सा, जिसे हम कहते हैं कि यही उपदेश गुरु का है, इसमें प्रस्तावना, मनोगत, संग्राहक का निवेदन, श्री महाराज का व्यक्ति दर्शन, प्रवचन की सूची, रामनवमी के प्रवचन, गुरु पूर्णिमा के प्रवचन और श्री क्षेत्र गोंदवले के बारे में जानकारी है और महाराज के व्यक्तिमत्व के बारे में भी जानकारी है। बहुत अच्छी पुस्तक है, आप पढ़िएगा। रोज एक प्रवचन कम से कम तो पढ़िएगा, आपको आनंद होगा, आपकी साधना बढ़ेगी। महान संतों के दर्शन, महान संतों के प्रवचन मिलना एक सौभाग्य की बात है। पर अभी प्रश्न ये आता है कि संत को ढूंढने जाए तो जाए कहाँ? अगर मिल भी गए तो उन्हें पहचानेंगे कैसे कि ये संत है, ये सत्पुरुष है? महाराज ने कहा है कि संत को तभी पहचाना जा सकता है जब आपका जीवन नाममय हो। जब नाम की साधना आप करोगे तो आप पहचान पाओगे कि ये संत है, ये सत्पुरुष है। इसीलिए इन सब बातों के लिए इस सदी के महान संत श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज जी के 365 दिन के प्रवचन पढ़िएगा, आपको बहुत आनंद होगा। इसमें हर दिन का एक प्रवचन है। उसके साथ में जैसे अब जनवरी और फरवरी में उन्होंने नाम के बारे में बताया है कि नाम कैसे लें, उसका मतलब क्या है, नाम क्यों लेना चाहिए, उसकी आवश्यकता क्या है, भगवत प्राप्ति के लिए नाम लेना चाहिए इत्यादि के बारे में। माह मार्च में प्रपंच और गृहस्थी के बारे में बताया है, जैसे गृहस्थी में नाम की आवश्यकता क्यों है, गृहस्थी और भगवत प्राप्ति में तालमेल कैसे बिठाना चाहिए, गृहस्थी में भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है। माह अप्रैल में संत पुरुष के बारे में बताया गया है। इसमें संगति का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, संतों को कैसे पहचाने, संत कैसे होते हैं, उनकी संगति में रहने के फायदे क्या है, संत हमारे लिए क्या करते हैं और उनकी संगति का हमारे मन पर क्या परिणाम होता है इत्यादि। महामहिम में साधना के संदर्भ में पढ़ सकते हैं और साधन कौन कौन से हैं, कैसी साधना होती है, वो हमारे मन पर क्या परिणाम करती है इत्यादि। महाजून में परमार्थ के बारे में बताया है कि संतों ने जो हमें नाम की महिमा बताई है और जो साधन बताए हैं वो हम अगर गृहस्थी में अपनाए तो हम परमार्थ को समझ सकते हैं। परमार्थ का स्वरूप क्या होना चाहिए, वो क्यों और कैसे होना चाहिए इत्यादि हम जान सकते हैं। माह जुलाई में सदगुरु के संदर्भ में बताया है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हुआ कि सदगुरु से मिलने का योग बनता है। सदगुरु से भेंट कैसे होती है, मुलाकात कैसे होती है, उसका महत्व क्या है और वो कैसे कार्य करती है। सदगुरु का सानिध्य बड़े ही सौभाग्य से होता है। सदगुरु कई बार साधक से मिलने खुद चले आते हैं। सदगुरु कैसे मिलेंगे, उनकी शरण में कैसे रहें, वो हमें क्या बताते हैं, यह सब इन प्रवचनों में जानेंगे। माह अगस्त में आनंद और समाधान के बारे में बताया है। जहाँ नाम है वहाँ आनंद है और समाधान है, ऐसा श्री महाराज कहते हैं। आनंद हमेशा कैसे बना रहेगा, गृहस्थी में सच्चा आनंद कैसे मिलेगा, समाधान प्राप्त होने का रहस्य क्या है, इस माह में हम पढ़ सकते हैं। माह सितंबर में अखंड नाम स्मरण के संदर्भ में बताया गया है कि अखंड नाम स्मरण कैसे करें, उनके अनुसंधान में कैसे रहें, यह सब हम जान पाएंगे। माह अक्टूबर और नवंबर में भगवान और भगवत प्राप्ति के बारे में बताया है कि भगवान का स्वरूप कैसा है, इनकी कृपा कैसे प्राप्त होती है, भगवान को हमसे क्या चाहिए, यह हम इस महीने के प्रवचनों से हम जान पाएंगे। माह दिसंबर में बताया गया कि नाम को अंत नहीं है, नाम यही साधन है और साध्य है, नाम लेते रहने से हमेशा कल्याण ही होगा, यह बताया गया है। इन प्रवचनों को रोज पढ़ें और अपने जीवन को सार्थक कर लें। पुनः निवेदन करता हूँ कि ये वीडियो अपने मित्रों को, सहपाठियों को, अपने परिवार के लोगों को भेजिए ताकि उनके जीवन में भी कल्याण हो। वो भी पुस्तक खरीदें, प्रवचन पढ़ें और प्रवचनों को पढ़कर श्री महाराज के सानिध्य का लाभ लें, भगवत नाम का लाभ लें। आप सबका जीवन आनंदमय हो, इसी शुभकामनाओं के सहित चंद्रशेखर तापी प्रणाम, नमस्कार। आपने मेरा चैनल ग्रेस इज बेस्ट सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का लाभ आपको मिल सके। शुभकामनाएं, नए साल की भी शुभकामनाएं और नई उमंग के साथ नाम लें। इसी शुभकामनाओं के साथ फिर से प्रणाम, नमस्कार।